बच्चों की हर चीज ही प्यारी लगती है। उनका चलना, बैठना, खाना, दांत निकलना, हर चीज का एक फिक्स टाइम होता है, एक निश्चित समय होता है। लेकिन इन चीजों का जल्दी या देर से होना फ्यूचर को लेकर कुछ शुभ और अशुभ संकेत देता है। जी हाँ, अगर बच्चे में पहले जो है कोई अगर जैसे दांत निकलने की ही बात करें हम, क्योंकि इस वीडियो में हम बात ही करने वाले हैं दांत निकलने की, कि बच्चों में कभी कभी बहुत जल्दी दांत निकल जाते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार इसके बारे में भी, उनके आने वाले समय के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी बच्चों का जो है अक्सर देखा जाता है सामान्यतः कि पहला दांत जो है 6 महीने की उम्र में आना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी में दांत आने की प्रक्रिया को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। अब आपको मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि किस महीने में दांत निकलना बच्चे का शुभ माना जाता है और कब अशुभ माना जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहले महीने से। कुछ बच्चे जन्म से ही उनके दांत के साथ पैदा होते हैं। अगर किसी बच्चे में ऐसा होता है तो वो माता पिता के लिए बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। कहा जाता है कि ऐसा होने पर माता पिता दोनों की हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर बच्चे जिनके पेट से ही जब पैदा होते ही दांत होते हैं, वो शुभ नहीं होता। आमतौर पर बच्चे के नीचे के दांत पहले आते हैं, लेकिन कई बार ऊपर वाले दांत अगर पहले आ जाएं तो शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं ननिहाल पक्ष के लिए शुभ नहीं है ऐसा। अब कौन से महीने के दांत शुभ होते हैं ये जानिए और कौन से अशुभ। तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर जन्म के पहले महीने में बच्चे का दांत निकल जाता है तो ये शुभ नहीं माना जाता। इससे खुद बच्चे की लाइफ में बहुत तरीके की परेशानियां उनको दिखनी पड़ती हैं। अब बच्चा पैदा हुआ, दूसरे महीने में उसके दांत निकलते हैं, तो कहते हैं ऐसा उसके सिबलिंग्स के लिए, उसके भाइयों के लिए जो है टफ हो जाता है, टाइम कष्टकारी होता है ऐसा बच्चा। तीसरे महीने में अगर दांत निकले तो इसे भी शुभ नहीं मानते। एस्ट्रोलॉजी में चौथे महीने में दांत निकलना बच्चे के माता पिता के लिए शुभ नहीं होता है। 5वें महीने में अगर दांत निकले तो ये भाइयों के लिए शुभ नहीं होता है, बड़े भाई के लिए खास तौर पे। वहीं अगर बच्चा 6ठे माह में उसका दांत निकलता है तो इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। 7वें महीने में अगर दांत निकलता है तो इसको भी शुभ मानते हैं। बच्चे के अगर 8वें महीने में दांत निकलता है तो ये मामा के लिए, मतलब ननिहाल पक्ष में देखें तो मामा के लिए कष्टकारी खास तौर पे होता है। अगर किसी बच्चे के 9वें महीने में दांत निकलता है तो ये शुभ मानते हैं। वहीं अगर 10वें महीने में दांत निकलता है तो बच्चे को जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि 1 से लेकर 10 महीने तक आमतौर पे जिन बच्चों के दांत निकल जाते हैं तो कौन से महीने में दांत निकलना शुभ होता है, कौन सा नहीं होता। 6ठे महीने के बाद देखा जाता है कि बच्चों के दांत निकलते हैं। तो मैंने आपको सारी जानकारी दी। कमेंट करके बताइए अगर आपके घर में बच्चा हुआ तो उसके दांत कौन से महीने में निकले हैं।